हेलो नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है आपका। ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग का काम चालू है और यहाँ देख सकते हैं लेबर लोग टाइपिंग बना रहे हैं, बांध रहे हैं। टाइपिंग में जो आपका रिंग बनाता है वो बांध रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं रड जो है, चारों तरफ रड जाली जिसको बोलते हैं वो बिछाया गया है। और ये देखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे देखिए, एक कलम से दूसरा कलम में एल मोड़ा गया है। ये आपका सबसे ज़रूरी है। एक कॉलम को दूसरा कॉलम से एल मोड़ा रहने से क्या होता है कि आपका कॉलम कभी बाई चांस भूकंप हो तो आपका फाउंडेशन को ये पकड़ के रखेगा, इधर से उधर हिलने नहीं देगा। जैसे कि आप यहाँ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए एल मोड़ा गया है, एल इधर से भी। और ये कोना है, आप देख सकते हैं, इधर से भी एल मोड़ा गया है, इधर से भी एल मोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका जो मिस्त्री है वो समझदार है और आपका ये बढ़िया काम कर रहा है, आपका नुकसान से बचा रहा है। भूकंप से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये देखिए यहाँ में भी आप एल किया हुआ है और साइड पे रॉड छोड़ा गया है। इसका रॉड छोड़ने का कारण है कि फ्यूचर में कभी आप पीछे के साइड में और घर बनाने का इरादा है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए रॉड रखने से आपका खर्चा, जो नेक्स्ट घर बनेगा फ्यूचर में, उसमें आपको कॉलम का ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम, एक दीवार आपका, उसका पैसा आपका बच जाएगा। और ये देखिए कॉलम ऊपर गया है, 7-6 का रिंग है, 7-10 का रिंग है और 8 mm का रिंग है। आप देख सकते हैं ये जो है मेन बार आपका 12 mm का है, 6 बार दिया गया है 12 mm का, जो कि आप 1 से 2 मंजिला के लिए बेहतरीन है। और टाइपिंग में आप देख सकते हैं 12 mm का 4 रॉड दिया गया है, यानी 4 सरिया। और आपका जो रिंग का गैप है 6 इंच कम से कम होना चाहिए। ये जो एक रिंग से दूसरा रिंग 6 इंच सबसे बढ़िया है, और नहीं तो आप 7 भी दे सकते हैं, लेकिन 6 सबसे मजबूत होता है। आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया काम हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे भी देखिए, इस तरफ भी देखिए रॉड छोड़ा गया है, जिससे आपको पीछे के साइड में और घर बना सकते हैं। ये आपका अच्छा है फ्यूचर में। और ये देखिए यहाँ पे ACC F2R का काम हो रहा है। ACC F2R बढ़िया सीमेंट है ढलाई के लिए, फाउंडेशन के लिए, छत ढलाई के लिए 1 नंबर सीमेंट है। और जो कि PSC सीमेंट का भी काम हो रहा है, तो PSC जोड़ाई में लगा रहे हैं। और कंक्रीटो भी है, कंक्रीटो। और F2R जो सीमेंट है ये आपका ढलाई में लगा रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपका प्लिंथ लेवल तक ईंटा का जोड़ाई किया गया है। ये सबसे ज़रूरी है। ये अगर जो आप ईंटा का मतलब ब्रिक यानी ईंटा का जोड़ाई नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, मट्टी आपका बाहर आने लगेगा, फ्यूचर में आपका फ्लोर दबेगा। और इस तरह का काम करने से ब्रिक वर्क का आपको जोड़ाई करके उसके बाद आप यहाँ पे मट्टी का फिलिंग कीजिएगा तो क्या होगा कि मिट्टी बाहर की तरफ कभी ढकेल नहीं पाएगा। इससे आपका फ्लोर मजबूत होगा। जितना भी लोड दीजिए आपका फ्लोर कभी भी दबेगा नहीं, ये ज़रूरी है। और मट्टी फिलिंग का तरीका है कि पहला लेयर मिट्टी डालिए, फिर धुरमुस कीजिए, फिर मट्टी डालिए, फिर धुरमुस कीजिए। और जगह जगह पे आपका सब्बल यानी सरिया से, मोटा वाला सरिया, उससे आप जगह जगह होल कीजिए और उसमें पानी, बहुत ज़्यादा पानी दीजिए। उससे क्या होगा, मट्टी अच्छा तरह से पूरा तरह से दब जाएगा। आप खाली धुरमुस मारिएगा और पानी नहीं दे के मट्टी दबाइएगा तो फ्यूचर में आपका फ्लोर दबेगा और क्रैक कर जाएगा। और देखिए दूसरा कि आप अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपका वाल क्रैक करेगा, छत धंसेगा,
आपको इस तरह का शिकायत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मोड़ा गया है और रड में हर जगह एल दिया गया है। एक कॉलम से दूसरा कॉलम तक एल मोड़ा गया है और रड को देखिए इस तरफ में भी देखिए एल मोड़ा है। ये भूकंप से आपको बचाता है। अगर बाई चांस भूकंप आए तो आपका जो है प्लिंथ बीम एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। इससे आपका वाल भी क्रैक नहीं होगा और प्लिंथ बीम भी इधर से उधर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये वाला लास्ट घर का लास्ट जगह है और जो कि ये देख सकते हैं दीवार लास्ट एरिया है और नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा है। तो आप अगर इस तरह से अगर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, फ्यूचर में आपका कॉलम बाई चांस भूकंप आया तो इस तरफ गिरने का डर है और टूटने का भी डर है। तो इस तरह से आप अगर एल मोड़ के रखिएगा तो आपका एक कॉलम दूसरा कॉलम को पकड़ के रखेगा, कहीं भी घसकेगा नहीं। जितना भी भूकंप आए चाहे कुछ भी आए और अब मजबूत होगा घर। आपका घर का नींव सबसे मजबूत ज़रूरी है। यहाँ भी देखिए मट्टी फिलिंग हुआ है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, बहुत ज़ोर से देख सकते हैं साइड पे। ये नॉलेज आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठेकेदार भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पैसा लेना है और जल्दी से भागना है। और हमेशा रिंग जो है रिंग का साइज 8 mm का रखिएगा। आप मेन बार आप 12 mm सबसे स्टार्टिंग बार है 12, उसके बाद आप 16, 14, 20, 22 जितना आपका कैपेसिटी है आप लगा सकते हैं कॉलम का रड, लेकिन मैक्सिमम 12 का नीचे ना दें। और टाई बीम का भी रड 12 मैक्सिमम 12 होता है। 12 के ऊपर आपका जितना कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा देंगे तो और घर मजबूत होगा। यहाँ भी देखिए जो आपका सामने गड्ढा है और बगल में दीवार है, यहाँ में भी प्लिंथ बीम लेवल तक जोड़ाई किया गया है। इससे क्या होगा